नमस्कार दोस्तों। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एवं जर्नलिज्म की ओर से अच्छी खबर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिन भर आप टीवी, न्यूज़, वेब पोर्टल, हर एक जगह पर नेगेटिव समाचार देखते रहते हैं। इन लॉकडाउन के दिनों में आपने देश और दुनिया की अच्छी खबरों से अवगत करवाने के लिए हम आपके पास यह विशेष समाचार लेकर आए हैं। सबसे पहली खबर खेल जगत से। हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा है कि ओलंपिक 2028 में भारत टॉप 10 में पहुंच सकता है। हम टॉप 10 में पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। उनके मुताबिक यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। महामारी से उबरने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में हर एक अच्छे कोच और अनुभवी खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा और इस तरह से हम आने वाले ओलंपिक 2028 में एक बेहतरीन स्थान प्राप्त कर पाएं, ऐसी उम्मीद है। यह समाचार दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हुए थे। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। यह खबर आ रही है गुजरात के पेटलाद तहसील से। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से गरीब परिवारों को वक्त पर अनाज मिल पाए, इसलिए सरकारी गोडाउन मैनेजर वनिता राठौड़ डटे रहें और गरीब परिवारों को अनाज मुहैया करवाया। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, यह उनका फ़र्ज़ था और फ़र्ज़ निभाया। सच बात है दोस्तों, लेकिन उन्होंने ये तब किया जब उनकी प्रसूति का अंतिम वक्त चल रहा था। प्रसूति के 5 दिन बाकी थे और वह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हालांकि उनकी 6 महीने की लीव सैंक्शन हो गई थी, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने खुद ही अपनी लीव कैंसिल कर ली और ड्यूटी पर हाजिर हो गए। राष्ट्र को इस कठिन समय में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। कुदरत ने भी उनके इस नेक काम को बधाई देते हुए उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और माँ और बेटा दोनों स्वस्थ है। यह समाचार दिव्य भास्कर में प्रकाशित हुए हैं। ऐसा ही एक समाचार की ओर रुख करते हैं। गुजरात के डॉक्टर रविंद्र सिंह मालीवाड़ और डॉक्टर वैशाली पटेलिया अभी कोविड के 7 पेशेंट की सारवार में लगे हैं। अब आप कहेंगे इसमें भी क्या बड़ी बात है। देश में ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं जो लाखों लोगों की इसी तरह से सेवा कर रहे हैं। सच बात है, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान ही है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है। बात इसलिए अलग है कि यह दोनों डॉक्टर्स ने गत वर्ष 2019 मई में एक दूसरे के साथ सगाई की थी और दोनों की शादी इन्हीं दिनों में होने वाली थी। लेकिन राष्ट्रीय आपदा की वजह से, एक महामारी की वजह से उन दोनों ने अपनी शादी फिलहाल टाल दी है और वह कोविड के 7 मरीजों की देख रेख कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अपने जीवन की परवाह किए बगैर इन लोगों ने सप्तपदी को छोड़कर 7 पेशेंट को ठीक करने का बीड़ा उठाया है और यह समाज के लिए एक प्रेरणादायी काम है। सच में ऐसे डॉक्टर्स को हमारी ओर से सलाम है। यह समाचार भी दिव्य भास्कर में प्रकाशित हुए थे। दोस्तों, रुख करते हैं टेलीविज़न की ओर। लॉकडाउन में लोगों को मनोरंजन देने के लिए 80 के दशक की सर्वाधिक लोकप्रिय सीरियल धारावाहिक रामायण का प्रसारण इन दिनों दूरदर्शन पर किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 3 दशक पूर्व बनाई गई इस धारावाहिक ने व्यूअरशिप के विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल 16 को प्रसारित हुए रामायण के एपिसोड में विश्व में सबसे सर्वाधिक 77 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ की व्यूअरशिप दूरदर्शन को मिली है। दूरदर्शन ने इस बात को ट्वीट करके बताया है कि विश्व भर में देखे जाने वाले सारे शोज़ में इसकी व्यूअरशिप सर्वाधिक रही है। बहरहाल, इस धारावाहिक की लोकप्रिय अभिनेत्री और जिन्होंने सीता माँ का पात्र अभिनीत किया है, ऐसे दीपिका चिखलिया जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह प्रोग्राम निर्माण से जुड़े हुए लोगों की एक तस्वीर शेयर की है, जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रही है। दोस्तों, रुख करते हैं ऐसी एक और खबर की ओर। लॉकडाउन में जब अपने घर से दूर फंसे हुए लोग अपने घर वापस जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तभी एक बहुत अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के महकपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां जब दूसरे अलग अलग ज़िलों से आई है, वो वहाँ जब फंस गई थी
तब उन्होंने अपने प्रधानाचार्य से जुड़कर एक सेवा कार्य वहाँ पर शुरू किया। फ्री बैठने के बजाय इन लोगों ने सेवा का काम करना पसंद किया और यह लड़कियाँ प्रदेश के विविध जिलों में काम कर रहे हैं और लॉकडाउन में सुरक्षा में तैनात ऐसे 100 जवानों के लिए खाना मुहैया करवाने के लिए जुट गई है। स्कूल के प्रधानाचार्य और स्थानिक प्रशासन के साथ जुड़कर ये सारी बेटियां ये पॉजिटिव कार्य कर रही है और उनका उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में जब ये महामारी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी इसी तरह का सेवा कार्य वो सारी बेटियां करती रहेगी। सलाम है हमारे भारत की बेटियों को। कोरोना की जंग वैसे तो पूरा विश्व लड़ रहा है और पूरे विश्व में अनेक सेवा कार्य हो रहे हैं। उसके बीच में वैश्विक फलक पर से समाचार आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से फैली वैश्विक महामारी के इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरे अनेक देशों में लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। संघ के वैचारिक संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ सेवा इंटरनेशनल 16 देशों में स्थानीय नगरपालिका और प्रशासन से मिलकर इस राहत कार्य में जुटा हुआ है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, केन्या व मलेशिया के साथ ही पड़ोसी मुल्क नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार वह सारे शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों में भी सेवा इंटरनेशनल तन्मयता से सेवा का काम कर रहा है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं और अमेरिका में हमने 1000 से ज़्यादा का संगठन बनाया है और यह व्यापक समूह लोगों को मास्क और पका हुआ खाना बांटने का कार्य कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक किचन तो ब्रिटेन में भी फूड बैंक चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भारत और गुजरात का मस्तक गर्व से ऊंचा करने वाली बेटी बनी है वनीजा रूपाणी। हाँ दोस्तों, मूल गुजरात की या गुजराती मूल की, उस तरह से भी हम कह सकते हैं, गुजराती मूल की यह लड़की ने नासा के पहले अंतरिक्ष चॉपर का नामांकन करने की प्रतियोगिता में 28,000 प्रतिभागियों को परास्त करके नेम द रोवर ऐसी प्रतियोगिता जीत ली है। इस रोवर को इंजुइटी नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है सरलता। यह चॉपर नासा अपने आने वाले मार्स मिशन में यूज़ करने वाला है। वनीजा का कहना है कि इस रोवर की मदद से हम आगे के कार्य सरल कर सकते हैं। यह समाचार चेन्नई के डेक्कन क्रॉनिकल में प्रकाशित हुए हैं। रुक करते हैं गुजरात के समाचार की ओर। गुजरात स्थापना दिन कल ही गया और गुजरात स्थापना दिन पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी ने एक बहुत अहम जाहिरात की है। विजयभाई रूपाणी ने गुजरात के स्थापना दिन पर गुजरात के 61 लाख APL कार्ड धारक परिवारों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की है। 7 मई से 12 मई के बीच में इन कार्ड धारक परिवारों को 10 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल बिना मूल्य दिया जाएगा। विजयभाई रूपाणी का कहना है कि इस महामारी के वक्त में लोगों की सेवा ये सबसे बड़ा कार्य है और गुजरात सरकार ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनकी सेवा करना उचित समझती है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान की ओर। राजस्थान रेलवे ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। राजस्थान रेलवे ने तैयार किया है हैंड्स फ्री वॉश बेसिन। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व अजमेर में करीब 200 हैंड्स फ्री वॉश बेसिन लगाए गए हैं। बीकानेर से पत्रिका के रिपोर्टर के साथ ये समाचार हमें मिल रहे हैं। कोरोना के वायरस से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए पूरे राष्ट्र में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस स्थिति में रेलवे ने ऐसे वॉश बेसिन तैयार किए हैं जिसमें बिना हाथ छुए ही आप हाथ धो सकते हैं। रेलवे हैंड्स फ्री वॉश बेसिन पूरे राजस्थान में लगा रहा है जो पैरों से संचालित होंगे। इसमें नीचे की तरफ पैडल लगाए जाएंगे। यह 2 तरह के हैं। इसमें एक पैडल से साबुन निकलेगा और दूसरे पैडल से पानी आएगा। यहाँ पर न तो आपको साबुन को छूने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही पानी के नल को छूने की ज़रूरत पड़ेगी। देश के अन्य महानगरों की तर्ज पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं और वॉश बेसिन तैयार किए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में अब तक 200 से अधिक वॉश बेसिन लगाए जा चुके हैं
जो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व अजमेर मंडल में लगाए गए हैं। रुख करते हैं अंतिम समाचार की ओर। गुजरात के सूरत के SVNIT के प्रोफेसर और 5 विद्यार्थियों ने मिलकर एक अनोखा सॉफ्टवेयर बनाया है। पेशेंट कोविड-19 का है या नहीं, यह जानने के लिए अब 15 घंटा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बजाय सिर्फ 15 मिनट में ही आप जान पाएंगे कि पेशेंट कोविड पेशेंट है या नहीं, और इसके लिए सिर्फ 50 रुपया ही खर्च करना पड़ेगा। SVNIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिर्मय बैनर्जी और उनके 5 छात्र निखिल व्यास, प्रत्युष गुप्ता, दिव्यांग शाह, किशन सिंह और हेत शाह ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग से एक सॉफ्टवेयर बनाया है। यह डॉक्टर को दिया जाएगा और डॉक्टर सॉफ्टवेयर में सस्पेक्टेड पेशेंट चेस्ट एक्सरे लगाकर देख सकते हैं कि उनको कोविड-19 के लक्षण है या नहीं। देश विदेश में कोविड-19 के लक्षणों का अभ्यास करके इनका डेटा इस सॉफ्टवेयर में डाला गया है, और विद्यार्थी निखिल व्यास ने कहा है कि इस सॉफ्टवेयर में जो डेटा इंस्टॉल किया गया है वो डेटा सारे लक्षणों को मद्देनज़र रखते हुए चेस्ट का जो एक्सरे है उससे पता कर लेगा कि पेशेंट को कोविड के लक्षण है या नहीं। ऐसे छात्र जो देश की सेवा करते हैं उनको लाख लाख बधाइयाँ। दोस्तों, आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी खबर के आने वाले अंक में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शिरीष काशीकर के साथ आप फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।